लोगों का ऐसा कहना है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जो है उनको अक्सर करके ज़्यादा यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनको दवाइयाँ लिखते हैं कि उनको ज़्यादा करके वो दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है। और भी ऐसा लोगों का बहुत विरोध है। जिस तरीके से महिला यहाँ भारी संख्या में आती हैं डिलीवरी को लेकर, तो आए दिन महिलाएं जो रहती है, जो पेशेंट रहती है, उनकी शिकायत है कि आपके जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं उनसे अच्छे लहजे में बात नहीं करते हैं, रेत से मतलब गलत उनका उनका ट्रीटमेंट का अंदाज होता है। आखिर ऐसा क्यों ऐसा करते हैं। हॉस्पिटल के सफाई की बात किया जाए तो यहाँ के जो पेशेंट है वो खुद उन्हीं की जबानी है कि मतलब जो वॉशरूम है उसमें कहीं ना कहीं पानी की समस्या रहती है, गंदगी हद से ज्यादा रहती है, कितने ऐसे लाइट और पंखे हैं वो भी बंद रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट और उससे सीरियस हो जाते हैं। आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं रहता आप लोग का? लेकिन लोगों की ऐसी शिकायत है कि मतलब यहाँ आए दिन जितने भी डिलीवरी के जो पेशेंट रहते हैं उनको इमरजेंसी अगर कोई बात या कोई भी ऐसी थोड़ी भी अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है फौरन उसको कलवा थाना ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे लोगों की ज्यादा शिकायत रहती है। आखिर क्यों है वजह इसकी? भिवंडी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के माधवी भंडारे मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अध्यक्ष हैं। तो जिस तरीके से आए दिन लोगों का ऐसा कहना है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जो है उनको अक्सर करके ज़्यादा यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनको दवाइयाँ लिखते हैं कि उनको ज़्यादा करके वो दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है। और भी ऐसा लोगों का बहुत विरोध है। उसको लेकर हम मैडम से खुलासा करेंगे आखिर क्या है इसकी हकीकत। स्वागत है मैडम आपका। जी धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 बेड के हिसाब से हमको दवाई आती है, उसके हिसाब से अभी कैसे हो गया है कि 100 बेड के हिसाब से दवाई तो आती है, बाकी की मैन पावर भी है, लेकिन पेशेंट 100 बेड के हिसाब से नहीं आते हैं। पेशेंट अभी फिलहाल के लिए अभी एट प्रेजेंट भी अराउंड 165 पेशेंट्स मतलब बेड पे है। तो अभी 100 बेड के हिसाब से वो ऑलमोस्ट 200 बेड का काम है। इवन ओपीडी भी है, एडमिशंस है, सर्जरी है, डिलीवरी भी है। सिविल हॉस्पिटल से भी ज्यादा डिलीवरी अपने यहाँ पे होती है। सिविल हॉस्पिटल में मान लो 250 वगैरह तक होती होगी, अपने यहाँ पे 350 से 400 डिलीवरी होती है। तो ये लोड काफी ज्यादा है। तो इसके लिए वो दवाई का जो है 200 बेड का अगर हो ही गया है ऑलमोस्ट, उसके हिसाब से अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से अगर दवाई आ जाती है तो शायद से ये जो दूरियां है वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है, अगर कम होती है तो हम बहुत बार परचेस भी करते हैं दवाइयाँ। ऐसे नहीं है कि लोगों को लिख के देते हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या हो जाती है, बहुत बार नए नए डॉक्टर्स आते हैं, ऑन कॉल पे भी हम बुलाते हैं लोगों को, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, सर्जन हो गए, उनके खुद के कुछ चॉइस रहते हैं मेडिसिन के, उनसे गलती से वो लिख के देते हैं बाहर का दवाई। फिर भी हम उनको इंस्ट्रक्शन करते हैं कि ऐसा मत करो, अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अवेलेबल दवाई है वो दो। लेकिन अभी आज आपसे ताल्लुकात हुई तो अब आपके माध्यम से वापस एक बार हम उनको बोलते हैं कि बाहर का बिल्कुल भी दवाई नहीं देना है, अपने यहाँ का जो है जेनरिक मेडिसिन वही देना है। मैडम आपके हिसाब से यहाँ जितनी डिलीवरी होती है, आए दिन यहाँ अक्सर ज्यादा डिलीवरी होती है, लेकिन लोगों की ऐसी शिकायत है कि मतलब यहाँ आए दिन जितने भी डिलीवरी के जो पेशेंट रहते हैं उनको इमरजेंसी अगर कोई बात या कोई भी ऐसी थोड़ी भी अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है फौरन उसको कलवा थाना ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे लोगों की ज्यादा शिकायत रहती है। आखिर क्यों है वजह इसकी? कैसे है अभी रेफरल रेट है 2 से 3 तक का रेफरल रेट है। तो हम अगर रेट या परसेंटेज में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में 416 डिलीवरी हुई थी, उसमें से 115 सीजर के पेशेंट्स हुए थे। ये कि अगर हम कंपेयर करेंगे ठाणे के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 256 टोटल डिलीवरी हुई थी वहां पे, और बाकी सीजर हुए होंगे। तो मेरा कहना है कि अपना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कई ज्यादा अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिलीवरी होती है और सीजर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें से 100 में से 2 to 3% रेफरल रेट है हमारा। अगर हम डेटा देखते हैं तो मतलब 100 में से 2 या 3 हजार पेशेंट अगर होते हैं तो उसमें से 20 या 30 पेशेंट इतना रेफरल रेट है। लेकिन वो पेशेंट के जस्टिस के लिए, पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई मतलब नहीं यहाँ का इंडिकेटर बढ़ाओ और लोगों को खुश करने के लिए एडमिट करो और सीजर करो, ये नहीं है। वो पेशेंट को अगर जरूरत है उसको आईसीयू ट्रीटमेंट की या फिर बाकी के आगे के डॉक्टर की एक्सपर्ट एडवाइस की, तो रेफर करना पड़ता है और वो पेशेंट के लिए ही अच्छा रहता है। ऐसे नहीं है कि चलो भेज दो, ऐसे नहीं है। मैडम अगर हॉस्पिटल के सफाई की बात किया जाए तो यहाँ के जो पेशेंट है वो खुद उन्हीं की जबानी है कि मतलब जो वॉशरूम है उसमें कहीं ना कहीं पानी की समस्या रहती है, गंदगी हद से ज्यादा रहती है, कितने ऐसे लाइट और पंखे हैं वो भी बंद रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट और उससे सीरियस हो जाते हैं। आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं रहता आप लोग का? कैसे है अपने यहाँ पे आउटसोर्स क्लीनिंग सर्व्हिसेस है। बाह्य संपर्क यंत्रेद्वारे आपल्याकडे स्वच्छता सेवा चालू है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उनके माध्यम से जो है कॉन्ट्रैक्टर उनके
उनकी तरफ से 10 स्वच्छता कर्मचारी है, वो स्वच्छता करते रहते हैं। उस पे मेट्रन और बाकी इंचार्ज सिस्टर का कंट्रोल रहता है। उनको हम वारंवार इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि स्वच्छता करो। बहुत बार सुबह, शाम और 3 ऐसे दिन में 3 बार क्लीनिंग होता है। अभी कैसे है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, आप सबको ही पता है कि रिनोवेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। उसमें टॉयलेट, बाथरूम और बाकी का भी स्ट्रक्चरल रिपेयर का काम चालू है। इसलिए थोड़ा बहुत लगता होगा, जो भी टाइल्स है या फिर बाकी के जो भी है, ड्रेनेज सिस्टम का भी काम चालू है। आपने आते वक्त देखा होगा कि रोड पे ड्रेनेज सिस्टम का भी काम चालू है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए फिर काम चालू है। जैसे ही काम होगा तो शायद से आपको अच्छा पिक्चर देखने को मिल सकता है। मैडम आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से महिला यहाँ भारी संख्या में आती हैं डिलीवरी को लेकर, तो आए दिन महिलाएं जो रहती है, जो पेशेंट रहती है, उनकी शिकायत है कि आपके जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं उनसे अच्छे लहजे में बात नहीं करते हैं, रेत और ऐसे मतलब गलत उनका ट्रीटमेंट का अंदाज होता है। आखिर ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? हम तो काफी बार सर्कुलर निकालते हैं, परिपत्रक निकालते हैं कि लोगों से जो भी पेशेंट है, जो रिलेटिव्स है, बहुत बार वो ही खुद बीमार होने की वजह से वो खुद इरिटेटेड रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल लो रहता है। तो हमको हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए और उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करना चाहिए, अच्छे तरीके से उनसे पेश आना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत पेशेंट की लोड की वजह से कभी कभी पेशेंट भी इरिटेट होके डॉक्टर को, सिस्टर को सच में खराब बोलते हैं। इसकी वजह से कभी कभी वो भी थोड़ा सा पेशेंस से सहन कर लेते हैं, डॉक्टर भी, सिस्टर हो गए। लेकिन कभी कभी उनका भी, वो भी एक इंसान है, डॉक्टर और सिस्टर के अलावा वो भी इंसान है। कभी कभी वो भी फटाक से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ पेशेंट लोड। तो ये चीजें हम भी बताएंगे बार बार। तो ये इसकी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। मोस्टली ट्राई करते ही है, अभी कोई भी एक डॉक्टर पेशा हो गया, फिर सिस्टर हो गया, ये क्लिनिकल साइड, हमारा सेवा देने का पेशा है, तो प्यार से ही बात करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ज्यादा काम होने की वजह से, बहुत बार 4-5 बजे तक खाना भी नहीं खाए हुए रहते हैं वो, तो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। अगर दोनों चीजें, मतलब पेशेंट और उनके रिश्तेदार भी उनको डॉक्टर सिस्टर के परे जाके इंसान करके देखेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि सच में वो मेहनत है। लेकिन फिर भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात करने के लिए। मैडम की बातों से अंदाजा लगता है कि जिस तरीके से भिवंडी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर जो पेशेंट से अगर मतलब गलत लहजे में बात करते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के ताल्लुक से जो लोगों का आरोप है कि जो कुछ सुविधाएं नहीं है, तो उस सुविधाएं पर भी फोकस देंगे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की पूरे सिस्टम की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम अगर जो भी इसका है उस सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। और इसमें और आगे मैडम कोशिश करेंगे कि उसमें और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को और आगे कामयाब करें और उसमें और जो समस्या है वो समस्या को खत्म करें। इसी में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर से भी आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।